गुड मॉर्निंग। तो हो चुकी है सुबह। ये देखिए सब ब्लैंकेट वगैरह पड़ा है। ये अब्दुल्ला का बिस्तर है और ये बाशिर और मैं सोती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए बाशिर स्कूल जा चुका है। उसके कपड़े एक इधर लोअर पड़ा है, एक उधर टी शर्ट पड़ी। अब ये सब साफ़ करेंगे। पूरा कमरा फैला हुआ बिखरा, बुक्स देखिए कैसे पड़ी है सारी, सब कुछ ठीक करना है। आज बाशिर का एग्ज़ाम लास्ट था जो कि वो देने गया है, उसके बाद फ्री। तो चलिए सब कुछ साफ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गया सब सफाई। ये अब्दुल्ला का बेड और ये बाशिर और मेरा। तो ये इस तरीके से ये हो गई सफाई। अब आ गई है बारी ये मेडिसिन खाने की। ये देख सकते हैं गाइस आप, ये खाने के बाद तभी तो एनर्जी आएगी, वरना तो ऐसी दर्द दुख लगा ही रहेगा, काम वाम हो नहीं पाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से खाते हैं। गाइस अब ये साफ़ करना इधर का क्लीन हो गया है, पर ये देखिए ये कैसे समझाएं बच्चों को कि यहाँ पर प्रेस करी जाती है इस पर, ना कि ये सब। ये देखिए कीबोर्ड डाल दिया है। अब मुझे गाइस पता है क्या फ़ील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अब मुझे एक अलमीरा और ले लेनी चाहिए, एक अलमीरा और ले लेनी चाहिए जिसमें बच्चों के कपड़े और भी आ जाएं। ठीक है, ये वाली पूरी फुल है। और आप ये देख रहे हैं ये मैं लेकर आई थी गंदे कपड़े रखने के लिए, ताकि ये जैसे कि ये सारे कपड़े फैलाए हैं ये ना फैले हों, तो इसके अंदर रख लें। लेकिन आप देख सकते हैं बच्चों ने क्या करा है। ये देखिए बच्चों ने भर लिए हैं इसमें अपने टॉयज़। अब आप बताओ मैं क्या करूं। अब मुझे फिर से एक और लानी पड़ेगी। इस पूरा फुल रखा है टॉयज़ से। ये भी ज़रूरी था, वरना ये फैले रहते, टॉयज़ फैलते पूरे घर में। इससे अच्छा है कि इसके अंदर सेफली बंद है तो ठीक है। अब मैं ऐसा एक और लेकर आऊँगी जिसमें गंदे जो फालतू कपड़े हैं वो सब डाल सकें। तो ये भी हो गया है क्लीन। अब देखिए अभी कैसा था, थोड़ी देर पहले बच्चों ने कपड़े वगैरह डाल रखे थे, बट अब मैंने इसको सब साफ़ कर दिया है। और थोड़े से ही शूज़ रह गए, इनको हटाना है। और मेरी भी चप्पलें हैं गाइस, वो भी हटाना है। और बाकी ये सब साफ़ हो चुका है। तो वो वाला टेबल थोड़ा सा ठीक करना है। लेकिन अभी एक चीज़ ऐसी बची है जो बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा है। ये देखिए ये तो मेरे सर पे ही लग रहा है टूट पड़ेगा सब। लेकिन कोई नहीं, हम धीरे धीरे इसे भी साफ़ करेंगे। और इसमें रही हैं अब्दुल्ला की बुक्स, जो कि एग्ज़ाम्स हो चुके हैं इन सब के। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, इनको हटाना है। बिल्कुल यहाँ से सर पे बिल्कुल चढ़ रही हैं, तो इनको अलग करना है। वो बाशिर की हैं बुक्स, उनको रखना है। ये गाइस मेरी बुक्स हैं, इनको भी ठीक करना है। थोड़ी मेरी बुक्स ऊपर भी पड़ी है, उनको भी ठीक करना है। और इसमें से जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनका सिलेबस हटाना है, स्कीम वगैरह डेट शीट सब हटानी है। और ये टाइम टेबल भी हटाना है, क्योंकि अब तो फिर से टाइम टेबल बनेगा ना गाइस। अब अब्दुल्ला आ जाएगा इंशाल्लाह 4th क्लास में। और आप लोग दुआ करिएगा कि अब्दुल्ला बाशिर दोनों के मार्क्स बहुत अच्छे आए। मेहनत तो की है, फल भी वैसे ही मिले है ना। तो आप लोग करिएगा दुआ। और ये रहा अब्दुल्ला का टैब। और गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये 2 सामान आपको मेरे दिखेंगे, क्योंकि ये देखिए इससे मैं सिकाई कर लेती हूँ। मेरे बैकबोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तकलीफ़ होती है, तो ये सिकाई कर लेती हूँ। अभी आपने मेडिसिन देखी थी ना, वो उसी की थी, बट मैंने ये ऑर्डर किया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छा वर्क कर रहा है ठीक ठाक। मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए यहाँ पे बैठ के आराम से। ये देखिए इसमें एक ये मिल जाता है ना, इसी में सारे ये ऑप्शन जो हैं फिक्स हो जाते हैं। एक तो गाइस देखिए ये एक मिल जाता है, और कभी दिखाऊंगी आपको इसको यूज़ करके, ये जिससे रोल हो जाते हैं हेयर। एक ये मिल जाता है, एक ये ड्रायर वाला मिलता है। ये आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, इसका काफ़ी वायरल हो रहा है रील्स इसकी, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ मैंने पर्सनली यूज़ किया है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो आप इसके साथ जा सकते हैं, आप इसको ख़रीद सकते हैं। ओके चलिए अपना आगे का काम करते हैं। तो गाइज़ ये देखिए ये अब्दुल्ला सोकर उठकर भाग गए थे यहाँ से, सब मैंने क्लीन किया है। टीवी देख रहे थे, चोकोस भी खा लिए, अभी भी देखिए सुस्ती नहीं उतरी है इनकी। और आइसक्रीम भी खा ली गाइस, देख रहे हो सुबह सुबह पता नहीं क्या क्या खा लिया। और देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। ये देखिए ये अब अब्दुल्ला की जिम्मेदारी भाई,
ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स ने देखा कि मैंने कितनी सफाई करी है और अब बारी है अब्दुल्ला की। तो अब्दुल्ला आइए, आप ये सब साफ़ करिए ना। आपके व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि ये कितनी अच्छी सफाई करी है आपने। अब मैंने तो इतनी अच्छी करी है प्यारी, अब आपके देखना चाहते हैं आप कैसी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं आप वो इसके अंदर रख दीजिए बुक, मैं स्टोर रूम में रख दूँगी। ठीक है, तो चलिए देखने अब्दुल्ला कैसे करते हैं। हाँ, मैं वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोग देख सकें ये कर भी रहे हैं कि नहीं, है ना। नहीं तो आप लोग समझेंगे मैंने ही कर दिया। कह रहे हो? तो दोस्तों अब ये कह रहे हैं मुझे अंडा खाना है। अब इनके अंडा नहीं, इनके डंडा पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए अंडा तो बाद में, डंडा पहले पड़ेगा, इसलिए ये सफाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग बताइए, क्या बच्चों को अपनी मम्मा की हेल्प नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, वही बच्चे अच्छे कराते हैं। आपने मेरी बाकी वीडियोस में देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए कि ये मेरी कितनी हेल्प करता है। अरे ये तो कुकिंग भी कर लेता है गाइस। अगर जिसने नहीं देखा है ना तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और बाकी की वीडियोस देखिए। इसने क्या क्या बनाया है, सैंडविच बना रखा है, पिज़्ज़ा बना रखा है, और तो और चिकन रेसिपी भी बना रखी है। ये बहुत ही होनहार बच्चा है। हाँ, बर्गर भी बना रखा है। फटाफट दोस्तों आप लोग मेरी बाकी वीडियोस देखिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो देख सकेंगे। और कैसा बटन रखना है बताओ? चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे रखना है, ठीक है, तभी तो देख पाएंगे। इतना होनहार है, इसकी कलाएं देखिए आप। और एक चीज़ आपको दिखाएंगे गाइज, वो है सरप्राइज़। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। पहले अब्दुल्ला सफाई कर ले, उसके बाद दिखाते। क्या दिखा रहे हो? ये न्यू आया है तुम्हारा? बहुत प्यारा लग रहा है। ये क्या है बना हुआ? ये बना है कैप्टन अमेरिका। अच्छा, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। और एक पहले वाला था वो इन्होंने बाशिर को दे दिया है। ये इनके पोकेमॉन ना, पोकेमॉन कार्ड्स हैं। टॉयज मैं दिखा चुकी हूँ, मेरे उसमें बास्केट में भर लिए हैं गंदे कपड़ों की, और वो कैसे गंदे कपड़े फैले थे गाइस, तो मैंने अब समेटे। अब मैं न्यू लाऊंगी। और ये सब चीज़ पे कब्जा जमा लेता है, सब चीज़ पे कब्जा। ये देखो। और चलिए गाइस, फिर ये कर ही नहीं रहा है सफाई, देखिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकाल ला रहा है, बहाने इसको चाहिए। चलिए गाइस, मैं ही कर लेती हूँ, ये बिल्कुल लेज़ी हो रहा है आज तो। चलिए गाइस, मम्मा कर रही है, मैं भी कर देता हूँ। तो गाइज़ मैं सारी बुक्स, मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ, समेट देती हूँ, लेकिन ये आ गए अब्दुल्ला फाइनली। तो जो जो अब्दुल्ला ज़रूरत की नहीं है वो ही रखना, ठीक है। और ये कोचिंग का रजिस्टर क्यों रख रहे हो? इसकी तो नीड होगी ना, ये बाशिर के पेपर सुनाना है मुझे, जीके का लिखना थोड़ी है। ओके, चलो ये सब रख दो, ये सब बाशिर का बिल्कुल यूज़ का नहीं, ये रख दो। और ये मेरी बुक्स हैं, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। इधर बुआ अपने कामों में लगी हुई हैं, सब रख दो। बाशिर के आज से एग्ज़ाम्स ख़त्म, आज उनका लास्ट है। गाइज़ आपको पता है बाशिर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसका आज और कल का एग्ज़ाम बड़ी मुश्किल से हो पाया है उससे। गाइज़ आज तो चला भी नहीं जा रहा था, बट एनुअल एग्ज़ाम है ना, तो फिर उसे भेजना पड़ा दवाई देकर। उसको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कल शाम को हम उसको डॉक्टर को दिखा कर लाए हैं, और इस वजह से आजकल कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा था, और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, इसलिए। तो अब आपको व्लॉग दिखेगा होली का, ठीक है। हाँ, अब्दुल्ला होली का बहुत अच्छा व्लॉग बनाने वाला है, बढ़िया। और वो भी स्विमिंग पूल के अंदर खेलेंगे, स्विमिंग पूल में खेलेगा, सुन रहे हैं गाइस? चलिए देख लेंगे वो भी, है ना। और ये सब बिल्कुल समेट रहे हैं, अच्छा सा कर देंगे। मिलते हैं इन सबको क्लीन करने के बाद। और जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ मेरे व्लॉग में बने रहिए, और हमारा व्लॉग ज़रूर देखा करिए। और जो लोग न्यू हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बन रहिएगा, जाइएगा नहीं, इसलिए रोज़ अफ्तार भी देखेंगे। रोज़ इफ्तार का तो गाइज़ अलग से बना लेंगे ना, फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा व्लॉग। और हाँ, जो लोग न्यू हैं चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने कर दिया उनको बिग थैंक यू, है ना अब्दुल्ला। अब ये सब हो चुका है साफ सुथरा। ये देखिए, इसमें मैंने रख ली अपनी बुक्स, इन लोग की हटा दी, ये जो पढ़ते हैं वो है। और ये देखिए, अब ये इन सब का काम नहीं, तो इसको हटाते हैं।
रुको अब्दुल्ला, ये छूट रहा है, इसको ऐसे हटाना पड़ेगा कि ये भी नहीं छूटे, ये ज़रूरी है ना। रुको, अरे बाशिर का एग्ज़ाम हो गया, ये भी हटाओ, डे शीट और ये सिलेबस भी। रुको आहिस्ता से हटाते हैं। अरे नहीं हट पाएगा, फाड़ना ही पड़ेगा। रुको तो ये भी खतरे में आ रहा है ना नीचे का। एक मिनट रुको तो। अरे रहन दो इसको, रहन दो। ये फाड़ दो। बस करो, इतना रहन दो कि नीचे का भी फट जाए। और इसकी भी जरूरत नहीं है अब्दुल्ला, रहने दो इसको। इतना अच्छा टाइम टेबल बना, क्या पता फोर्थ में काम आए, ऐसी सेम टू सेम हो। नहीं फोर्थ में नहीं होता। नहीं रुको तुम, लगा रहन दो, फोर्थ का कोर्स आने दो पहले। क्या मालूम ऐसे ही टाइम टेबल हो, यही सेम सब्जेक्ट्स हो और टाइम टेबल ऐसे ही हो। मेरी क्लास टीचर इंग्लिश मैम थोड़ी होंगी मम्मा, दूसरी होंगी। तो सब्जेक्ट वाइज ऐसे ही हो, क्या पता। अच्छा तुम रहन दो, लगा रहन दो। ये तुम्हारा क्या ले रहा है? अरे तुम इसको लगा रहन दो प्लीज, इसको मत नोचो। अरे अब्दुल्ला इसको मत नोचो। अरे अब्दुल्ला नहीं, प्लीज अब्दुल्ला नहीं। अब्दुल्ला मैं फिर से नहीं बनाऊंगी ऐसा सेम टू सेम, देखना तुम इतनी मेहनत का। अच्छा एक काम करो, इसको फाड़ के रख लेना, पूरा मत फाड़ो इसको, इसका कागज मत फाड़ो, कागज मत फाड़ो। रुक जाओ, सीजर लाओ, सीजर लाओ यार। ये गाइस देख रहे हो आप अब्दुल्ला की, भाई एग्जाम क्या खत्म हुआ, सब नोच ही दो हैं। ये कोई बात होती है? इतना सुंदर देखिए मैंने लिखा, इतना सुंदर टाइम टेबल बनाया मैंने। अरे ये नहीं होगा, मेरा सेक्शन बदलेगा, इंग्लिश नहीं होगा जो। अच्छा इंग्लिश सब्जेक्ट ही गायब हो जाएगा? नहीं लेकिन वो सेकंड में होगा ना। इधर पहली लैंग्वेज जो मेरी क्लास टीचर हिंदी मैम होंगी तो सारे हिंदी होंगे पीरियड। हाँ इंग्लिश मैम नहीं रहेंगे। चलो अच्छा ठीक है, हटाओ। लेकिन ये तो ना फाड़ो, क्या मालूम काम आ जाए। अरे अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला यहाँ पे कट करो, बदतमीजी कर रहे हो जानबूझ के। यहाँ कट करो चुपचाप। ये देखिएगा इसने फाड़ दिया, ये बिल्कुल मानता नहीं है, इसको जहाँ से काटा चाहिए वहां नहीं काटेगा। कट गया था आपने, फाड़ ही दिया, देखो है फाड़ ही दिया, इसका क्या फायदा हुआ? मम्मी ने हिलाया है गाइस, मेरी मेहनत तक नहीं देखी गाइस मम्मी ने हिलाया है। मैंने हिलाया कहाँ है? तुमने पहले ही फाड़ दिया था, तुम्हारा मकसद था इसको फाड़ना। तुम बहुत चालाक हो गए हो गया। लाओ ये मुझे दो, यहाँ पे तो मैं टेप लगा दूंगी ना। अरे नहीं होगा। अरे मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हटो, इसको संभाल के इसमें रख लेते हैं गाइस। ये तो ऐसे इसकी बात तो में आने का नहीं। अरे मेरा पहला सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं होगा, मैम ने कहा है। अच्छा तुम दे दो, दे दो। अरे इंग्लिश नहीं होगा। अरे यार गाइस आप देख रहे हो उसकी। हो गई। लाओ तो ना हो, मुझे दे दो, मैंने लिखा था ना, मुझे दे दो। क्यों फेंकोगे अपने? तो गाइस आप देख सकते हैं इसको बुक से इतनी नफरत है, पढ़ते पढ़ते थक चुका, कह रहा है इसको फेंक के ही रहेंगे टाइम टेबल को। चलो अच्छा फेंक दो, फेंक दो, चलो तुम्हारी खुशी जिसमें फेंक दो। वो पढ़ा है, ऐसे बच्चों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। पढ़ना चाहिए। तो गाइस ये देखिए हो गया है सब कुछ। नहीं ये यहाँ नहीं रखो बेटा, नीचे रखो, ये दोनों की गुल्लक है। ये मनी बॉक्स है, मनी बॉक्स बोलते हैं ना हम लोग तो भैया गुल्लक बोलते थे। तो ये देखो, ये टेबल भी हो गई क्लीन और ये भी हो गया और ये अब्दुल्ला का बेड भी साफ हो गया और ये बोर्ड है, सब क्लीन हो गया। रूम हमारा बिल्कुल प्यारा सा हो गया है। ये देखिए कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मुझे भी हो गई है शांति, मिल गई। अब मैं आराम से रिलैक्स करूँगी। एग्ज़ाम्स हो गए हैं ख़त्म, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो लगता है जैसे कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, है ना, कितना थक जाते हैं। और ये देखिए अब्दुल्ला साइकिल चला रहा है। रूम्स में कौन चलाता है साइकिल? यहाँ क्यों लेकर आ रहे हो? पूरे 2 घंटे वाली फुल वीडियो आपको आएगी 30 मिनट। तो गाइस लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप बताएंगे क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाऊं फुल डे की होली वीडियो, तो आप कमेंट करिएगा, वरना मैं खाली होली खेलते हुए दिखाऊंगा। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए।
गाइस मैं ऐसे करके चेयर पे बैठकर घूम रही थी कि अचानक से मेरी नज़र पड़ी फर्श पे। तो गाइस फर्श मेरा साफ़ नहीं लग रहा है, इसको पोछे की नीड है, तो फटाफट पोछा भी लगा लेते हैं। क्योंकि गाइस मैं पढ़ूंगी यहाँ पर नमाज, इसलिए आपको दिखाते हैं। वो हमारा पिक्चर है मेरे हस्बैंड का, वो मैंने ढक के रखा है क्योंकि नमाज नहीं होती है फ़ोटो के आगे, इसलिए। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ूंगी, जब तक रमज़ान चल रहे हैं ऐसे कवर करके रखेंगे। यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे और इसलिए यहाँ पर लगा लेते हैं पोछा। और अपनी साइकिल बाहर लेकर के जाओ, यहाँ ना लाना, और चप्पल बाहर निकाल के आना। पोछा लगाने के बाद मैं लगाने जा रही हूँ। तो ये मैं यूज़ करने जा रही हूँ मैजिक मॉप। फटाफट से और अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। इस तरीके से हम अपना फर्श एकदम क्लीन करेंगे गाइस, पूरा करने के बाद ताकि हमारा फर्श अच्छे से क्लीन हो जाए। एक बात बताऊं गाइस आपको, एक बात है जो कि ये है, चलो पोछा भी लगाते चलते हैं, बताते भी चलते हैं। वो बात ये है गाइस, तो मैं साथ साथ आओ दिखाऊंगी फ्रेंड्स को। एक्चुअली क्या है ना कि मेड लगी हुई थी, झाड़ू पोछा, बड़ी आराम थी मुझे। रमज़ान शरीफ आए उससे पहले मेड भाग गई, काम नहीं करेगी बोली। अब देखिए आप, रोज़े में मुझे ही करना पड़ा करेगा, पर कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं करेगा तो करना तो पड़ेगा। गाइस देखिए कितना चमक रहा है, आपको लाइट्स भी दिख रही होंगी ना फर्श में। वाह, चलिए मिलते हैं पूरा पोछा लगाकर। तो अब बारी आ गई है अब्दुल्ला की, यानी सुपर बॉय की भूख की। तो चलिए उसके लिए ब्रेड ऑमलेट रेडी करते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है उसको। और ये नैनीताल में बहुत ज़्यादा मिलता है, उसने नैनीताल में खाया था, उसको बहुत अच्छा लगा था। और ये नैनीताल में हर जगह जगह पे मिलता है और बहुत टेस्टी भी लगता है, चाय के साथ और सॉस के साथ और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये मैं अब अब्दुल्ला के लिए बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं, आप भी बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं। बहुत टेस्टी होता है, अच्छा होता है और बहुत ही कम समय में बनने वाला है, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो ये देखिए, तो ये बनकर रेडी हो गया है। अब हम इनको पीसेस में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि खाने में बहुत आसानी हो जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं इनके में। तो ये देखिए, अब ये आराम से खा सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैं सॉस डालूँगी, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए गाइस, सोचा तो था एक अच्छा सा स्माइली बनाऊं, बट वो बन नहीं पाया, ये तो मॉन्स्टर बन गया सॉस का। लेकिन कोई नहीं, चलिए अब्दुल्ला को देते हैं, बट अब्दुल्ला नाराज़ हो गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इनको मनाने के लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो 2 चॉकलेट्स रख देते हैं। तो अब टाइम हो चला है इफ्तार का, तो चलिए फटाफट इफ्तार की तैयारी कर लेते हैं। कचरी पापड़ सबसे पहले तलेंगे, उसके बाद पकौड़े बनाएंगे। तो चलिए, हमारे लिज्जत पापड़ हो गए हैं रेडी। अब ये देखिए, फ़िश वाली अब्दुल्ला बाशी यानी सुपर बॉयज़ की फेवरेट कचरी फ़िश वाली, उसको डाला पानी में, ऑयल में। तो मैंने डाल दिया फ़िश को ऑयल में। तो ये देखिए बनकर रेडी हो गई है। और अब बारी आई पकौड़ों की, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने बनाए पत्ता गोभी के पकौड़े, बहुत ही लजीज और टेस्टी होते हैं। ये देखिए, सारी इफ्तारी लग चुकी है, अब रोज़ा इफ्तारेंगे। आप लोग भी रोज़ा इफ्तारिए, दुआएं करिए, अपने लिए भी और हमारे लिए भी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए यहाँ पर हमारा शरबत भी बनकर रेडी हो गया है। सारी इफ्तारी माशाल्लाह एकदम रेडी है। और आप लोग भी जाइए, रोज़ा खोलिए और साथ खैरियत से रहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई सारी तैयारियाँ। और गाइस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब्दुल्ला की देखिए स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। फिर गाइस पापा के साथ दोनों बच्चे घूमने निकल गए। तो देखिए सैलानी गए हम लोग और वहाँ पर बहुत मज़े किए। हम लोगों ने हलीम बिरयानी भी खाया। और जो भी कोई बरेली से है तो प्लीज़ बताइएगा आपको सैलानी का खाना कैसा लगता है। तो ये देखिए हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर निहारी, पाया और शावरमा, काफ़ी सारी डिशेस मिलती हैं, हलीम बिरयानी। तो हम लोगों ने हलीम बिरयानी खाया
और फिर थोड़ा बहुत घूमे, इधर उधर देखा। कितनी रौनक है गाइस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा रौनक होती है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि हर वक्त ईद का माहौल है। बहुत अच्छा लगता है। सब लोग जा रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सैलानी यहाँ की बरेली की बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है, शीर माल और बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए, तो ये सब हम लोग घूमते रहे, बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कुर्ता पजामा की शॉप और हलीम बिरयानी, निहारी, काफ़ी शॉप होती हैं। और शावरमा भी बहुत अच्छा होता है। फिर हम लोग आ गए दीपक स्वीट्स पर, और वहाँ पर भी बच्चों ने सोचा कुछ डेज़र्ट खा लेंगे। आप देख सकते हैं बरेली में दीपक स्वीट्स कितना अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने। इन लोग के पास तरह तरह की वैरायटी है। आइसक्रीम में तो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारे। तो बच्चों को मज़ा आ गया है। अब बच्चे सोच रहे हैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है और बच्चों को क्या पसंद आता है। तो गाइस आप देख सकते हैं। और हाँ, आप वीडियो देख तो रहे हैं पर प्लीज़ लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखिए गाइस, आइसक्रीम में बहुत सारे फ्लेवर है। ये देखिए, बच्चों ने चॉकलेट फ्लेवर लिया, चोको बार वाला। तो ये देखिए, आइसक्रीम किस किस को पसंद है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये हो गई रेडी, अब बच्चे खा रहे हैं। वाह, मज़ा आ गया इन लोगों को तो। और गाइस, मैंने भी रसमलाई खाई जो कि बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया। और बाशी ने गुलाब जामुन भी खाया, बहुत टेस्टी लगा। फिर मुझे अपनी कैट की याद आने लगी। हम लोग घर पर आए, मैं सोचता रहा, फिर मैंने अपने दोस्त से वीडियो मंगवाई उसकी। मेरी एक कैट मेरे दोस्त ने ले ली थी। तो गाइस, जिसने भी ये हॉरर हवेली वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। और आपको देखकर का थोड़ा डर भी लग सकता है और अच्छा भी लगेगा। बहुत अच्छा व्लॉग है ये, मैंने पूरी हवेली का टूर किया हुआ है आप लोगों के लिए। मैं बिना डरे इस हवेली के अंदर गई, आप लोग के लिए वीडियो बनाया, और इसलिए आप लोग को देखना तो बनता है। तो पूरा व्लॉग जाकर देखिए, बहुत अच्छा व्लॉग है ये तो मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखा रही हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। ये देखिए, इतना बड़ा, इतनी बड़ी हवेली है गाइस, और मैंने पूरे हवेली का व्लॉग बनाया है। ये तो आधी भी नहीं है अभी। तो आप लोग प्लीज़ जाकर देखिए, उसमें साउंड वाइज सारा कुछ है व्लॉग में, और बहुत अच्छा व्लॉग है वो। और उसमें आपको बहुत भयंकर 2 डॉग भी दिखाएंगे जो किसी शेर से कम नहीं है, और यहाँ पर रखवाली करते हैं। और उन लोगों ने, डॉग्स ने मुझे भी दौड़ा लिया था, तो खैर मैं तो बच गई। तो आप प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिएगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये सब मैं इसके अंदर गई हूँ उस व्लॉग में। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं इसके अंदर क्या है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को देखना। वो आप ऐसे देख सकोगे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी आप देख सकोगे। तो ये देखिए, मैं आपको सारा कुछ अंदर तक दिखाने वाली हूँ उस व्लॉग में। ये तो सिर्फ मैंने बाहर से एक झलक आप लोगों को दिखाई है, इसी में आपको अंदाज़ा लग गया होगा कितनी हॉरर है ये और कितना डर लगता होगा इसके अंदर, है ना। तो प्लीज़ जाकर जल्दी से पूरा व्लॉग देखिए। मैं अब्दुल्ला और बाशिर को यहाँ पर बिल्कुल लेकर नहीं गई थी, मैं खुद ही ड्राइव करके यहाँ तक पहुँची थी और फिर मैंने इस सब का मुआयना किया। यहाँ पर सिर्फ एक शख्स रहता है, ये देखिए, और पूरी हवेली में और कोई नहीं रहता है, वो भी सिर्फ रखवाली करने के लिए रहता है। ये डॉग्स के लिए रखा है कि वो पानी पी लें, और ये यहाँ पर आग जला देते हैं ताकि कोई शेर वगैरह ना आ सके। रात भर आग जलती रहती है ताकि
कोई भी जानवर ना आए और कुछ भी नुकसान ना हो सके।